हेलो गाइस, तो थोड़े ही दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम्स के, एमपीपीएससी प्रीलिम्स के। और सीसैट का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। कई लोगों ने कमेंट किया है कि सीसैट के लिए मैम क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहिए। तो सीसैट का क्या इम्पोर्टेंस है, उसको कैसे क्वालिफाई करना है, वो हम इस वीडियो में अपना डिस्कस करने वाले हैं। ओके, देखिए सीसैट जो है एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है ना। दो पेपर आपके होते हैं। सबसे पहला पेपर जो होता है जनरल स्टडीज का होता है, ठीक है, सामान्य अध्ययन का 200 नंबर का, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। और जो आपका दूसरा पेपर होता है वो भी 200 नंबर का होता है, उसमें भी 100 क्वेश्चन आते हैं। और आपको हर एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क का रहता है दोनों एग्जाम्स में। पहले वाला जो पेपर है वो मेरिट बेस्ड होता है, उसके आधार पे आपका कट ऑफ डिसाइड होता है। जो दूसरा पेपर है वो एप्टीट्यूड का होता है, उसमें मैथ्स रीजनिंग वगैरह आती है और वो जस्ट क्वालिफाइंग होता है, ठीक है, मतलब आपको 40% मार्क्स लाने हैं। तो ये जनरल आपके पेपर का ट्रेंड है, ठीक है। अब जो दूसरा पेपर है, आज हम उसके बारे में मेन डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम वेबसाइट पे जो सिलेबस दिया हुआ है वो देख लेते हैं। देखिए कॉम्प्रिहेंशन, मैंने इसको हिंदी में भी शेयर किया है नेक्स्ट स्लाइड में। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है कि आपको कोई भी पैसेज दे दिया जाएगा इंग्लिश का, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, आपको वो आंसर करने हैं। फिर इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, इसमें कुछ इंग्लिश वगैरह के जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो आ जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, यदि आपने कभी बैंक वगैरह की तैयारी की हो, आपको पता है लॉजिकल रीजनिंग में क्या होता है। देखिए लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी में क्या है कि इन जनरल आपसे सपोज आपको एक नंबर सीरीज दे दी, ठीक है, 2, 5, 8, 11, तो आप उसमें ट्रेंड नोटिस कर रहे हैं। मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, 2 + 3 5, ठीक है, 5 + 3 8, 8 + 3 11, ऐसे। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? ये बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, इतना सिंपल नहीं आता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। फिर डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको कुछ सिचुएशंस दे दी जाती हैं और उसमें आपको 4 ऑप्शंस रहते हैं, आपको बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन बताना है। जैसे कुछ भी दे देंगे कि केस स्टडीज जैसे एथिक्स में आती हैं कि कोई भी एक प्रॉब्लम आपको दे दी कि आप किसी गांव में पोस्टेड हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, और वहां पे ये एक्स इशू चल रहा है, किसी बच्चे के साथ, किसी महिला के साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ, तो वहां का जो अधिकारी है उसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो चारों में से बेस्ट क्या होना चाहिए। तो आपकी डिसीजन मेकिंग चेक की जाएगी कि आप कितने अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी और बेसिक न्यूमरेसी, इसमें क्या आता है, आपका नॉर्मल मैथ्स आता है, एप्टीट्यूड आता है, ठीक है, और कुछ रीजनिंग के टॉपिक्स होते हैं जैसे सिलोजिज्म, सीट अरेंजमेंट वगैरह, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये आपके मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस हैं। इसके आप लेक्चर्स जो है एमपी परीक्षा के चैनल पे बहुत सारे एप्टीट्यूड के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, कभी भी आप फ्री टाइम में बैठ के देखिए, आप उसमें से सीख सकते हैं, है ना। और जो एक और चीज है, हिंदी लैंग्वेज का कॉम्प्रिहेंशन। तो जैसे कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में आता है वैसे ही हिंदी में आता है, और हिंदी के कॉम्प्रिहेंशन में एक पैसेज दिया रहेगा, उसमें आपको आंसर्स आपके पैसेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन के देने हैं। अब इसमें आपको स्पेशली क्या ध्यान रखना है, यही सेम चीज आपकी जो है ये इसमें हिंदी में भी दी हुई है, ठीक है। इसमें आपको सेम चीज इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है कि आपको पैसेज के आधार पे ही आंसर देना है। कई बार पैसेज में कुछ ऐसा दिया रहेगा, सपोज आरटी राइट टू एजुकेशन में क्या है सही एज, 6 साल से 14 साल तक के बच्चे जो हैं वो पढ़ सकते हैं, ये एक्चुअल में है। हो सकता है पैसेज में लिख दें 6 साल से 15 साल, तो आपको पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर देना है, ये ध्यान रखना है। कई बार इसमें गलतियां होती हैं, हमको जो पैसेज में लिखा है उसको सही मानते हुए अपने आंसर्स देने हैं। तो यही होता है। अब ये तो जनरल हमने सिलेबस डिस्कस किया, ऐसा सिलेबस में कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं है। जिसकी मैथ्स वीक है, एप्टीट्यूड थोड़ी वीक है, तो आप अपने जो यूट्यूब पे जो एमपी परीक्षा पे एप्टीट्यूड के वीडियोस हैं उससे आप सीख सकते हैं। अब सीसैट का दूसरा जो हमारा पॉइंट है कि सीसैट का क्या इंपॉर्टेंस है, यदि हम 40% से ज्यादा मार्क्स लाने का सोच रहे हैं तो उसमें हमको कैसे मदद मिलेगी। देखिए ये जो है एमपीपीएससी की जो वेबसाइट है उसी से मैंने ये चीज डाउनलोड की है। आपको ये ध्यान रखना है कि 40% मार्क्स आपको लाने हैं। होता क्या है, आपकी पहले सीसैट की कॉपी चेक होगी, जैसे ही आपका सीसैट की कॉपी चेक हुई, यदि आपके 40% भी मार्क्स आए, 41, 42, 100 भी आ जाए, उसको साइड में रख दिया जाता है। उसके बाद आपकी
जनरल स्टडीज की कॉपी चेक होती है। अब लेकिन इम्पोर्टेंट ये है इसमें, जो ये 4th नंबर का पॉइंट दिया हुआ है कि राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा की मेरिट सूची प्रथम व द्वितीय दोनों पत्रों के प्राप्तांकों को जोड़कर तैयार की जाती है। तो जो लोग वन सेवा फॉरेस्ट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीसैट के मार्क्स भी आपके ऐड होंगे। मतलब आपका पहला पेपर और दूसरा पेपर दोनों के मार्क्स ऐड होके मेरिट बनेगी। ठीक है, तो जो फॉरेस्ट के एग्जाम के लिए एम कर रहे हैं वो स्पेशली पेपर 2 को अच्छे से सॉल्व करें, 40% के बारे में सोच के ना करें। और जो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज सिविल सेवाओं के लिए प्रयास कर रहे हैं उनका मेन एम होना चाहिए कि हमको 40% मार्क्स लाना है कैसे भी। देखिए अब इसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है। पहली चीज आपके दिमाग में 40% मार्क्स लाने हैं, आराम से आ जाते हैं। यदि आप वहां घबराएंगे नहीं, एग्जाम में हड़बड़ी नहीं करेंगे तो 100% आपके 40% मार्क्स आने हैं। यदि आप वन सेवा के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है, तो 75 क्वेश्चंस कम से कम आप अटेम्प्ट करिए। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपके यदि 2 घंटे में 70 क्वेश्चन भी हो पाते हैं, आप बाकी 30 में लास्ट के 5 मिनट में जितना हो सकता है उतने तुक्के लगा दीजिए। ठीक है, और जो मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो बताया था, इसके पहले जो मैंने एमपीपीएससी के लिए स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया है उसमें मैंने बताया है कि क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं यदि आप ओएमआर शीट भरते हैं। तो ओएमआर शीट में ये सेम चीजें आपको इस एग्जाम में भी ध्यान रखना है कि बहुत ही ध्यान से आप ओएमआर शीट जो है फिल करें। अदरवाइज यदि एक क्वेश्चन हमारा गलत फिल होता है और हम ध्यान ना दें तो उसके कारण हमारे सीक्वेंस में सारे जो आंसर्स हैं वो गलत हो जाते हैं। तो इस चीज का आप स्पेशली ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब सीसैट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, फॉरेस्ट में मेरिट में इंक्लूड होता है, तो सीसैट में को अच्छे से सॉल्व करिए। ठीक है, अब आपको जो इश्यूज हो रहे हैं एक्चुअली कि हम सीसैट के लिए प्रिपेयर कैसे करें, तो देखिए हिंदी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जो है उसको आप अभी प्रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो आपकी जनरल एबिलिटी है, वो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी से बन जाएगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस के लिए क्या करिए कि प्रीवियस ईयर पेपर कम से कम 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से 2 घंटे बैठ के सॉल्व कर लीजिए। यदि आपके 50-60 मार्क्स आ रहे हैं, 50 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो दैट्स ओके। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है, देखिए प्रॉब्लम क्या होती है सीसैट में। सपोज आपका एप्टीट्यूड वाला पार्ट वीक है, यदि आपसे मैथ्स नहीं बनता है बहुत ज्यादा, वैसे तो बहुत टफ मैथ्स नहीं आती है, पर यदि आपसे नहीं बनता है तो आप उसमें 1 घंटा बर्बाद मत कीजिए। आप मैथ्स के 20 क्वेश्चन सबसे पहले देखिए, जो आपसे बन गए उसको फटाफट करिए, उसमें टाइम बर्बाद मत कीजिए और बाकी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, है ना। प्रॉब्लम उन्हीं लोगों के सीसैट में इश्यूज होते हैं जो एक ही क्वेश्चन में अटक जाते हैं। आपको ये चीज माइंड में बिल्कुल क्लियर रखनी है कि हमको सिर्फ 40% मार्क्स लाने हैं, कोई भी 40 क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो पिछले 3-4 साल के पेपर आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 3 to 4 years के पेपर आप सॉल्व कर लीजिए एंड आपसे वो बन जाएगा। यदि आपसे नहीं बन रहा है तो आप ये देखिए कि आप किस चीज में स्ट्रांग है, कौन सा पोर्शन आपका स्ट्रांग है। एप्टीट्यूड यदि आपका स्ट्रांग है तो आप सबसे पहले एप्टीट्यूड के क्वेश्चन फटाफट खत्म कीजिए क्योंकि उसमें शॉर्ट आंसर होते हैं, है ना। मैथ्स के जो आंसर्स होते हैं वो 100% सही होंगे, गलत आंसर आने के बहुत कम चांस होते हैं। जो बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं कॉम्प्रिहेंशन वाले, उसमें कई बार डिस्प्यूट हो सकता है कि ए सही है या बी, हमको दोनों सही लग रहे हैं, अब एमपीपीएससी क्या मानता है। तो भी एमपीपीएससी में अभी तक कभी बहुत ज्यादा टफ ऐसे क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन में नहीं आए हैं, तो वो भी आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्लास 10th तक की हिंदी भी आती है तो उसको भी आप आराम से, क्योंकि आप एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं ये समझती हूँ कि आप हिंदी की नॉर्मल जनरल क्लास 10th की संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें आप समझते हैं। यदि आप नहीं समझते तो कोई भी एक बुक उठाइए, 10th क्लास की, 8th क्लास की, 7th क्लास की, या एमपी परीक्षा पे हिंदी के वीडियोस डले हुए हैं, शॉर्ट वीडियोस, एक बार संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, ये देख लीजिए। आपका फटाफट, यदि आप डेली आधा घंटा भी देंगे अभी, तो आपका सीसैट प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो स्पेशली ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये डेटा इंटरप्रिटेशन में भी काम आता है। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्क इन टाइम एंड टाइम एंड डिस्टेंस, ये 4 टॉपिक्स जो हैं, और एवरेज, ठीक है, ये इसी के साथ आ जाता है। 4-5 टॉपिक्स जो हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप, यदि आपका एप्टीट्यूड वीक है तो अभी बहुत समय है, अभी आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट
अपने माइंड में से ये चीज निकालिए कि हमारे पास समय कम है। आपको क्या ध्यान रखना है कि यदि हमारे पास 25 दिन बचे हैं, हम उन 25 दिनों का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे। ओके, तो वो 25 दिन में आप आराम से 4-5 दिन में ये टॉपिक सीख सकते हैं। अगेन आप जो यूट्यूब पे जो हमारे वीडियोस पड़े हुए हैं परीक्षा चैनल पे, उनको आप करिए। आप 10 से 12 क्वेश्चन भी एक टॉपिक का सॉल्व कर लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये मैंने एक जनरल आपका एनालिटिकल एबिलिटी रीजनिंग का टॉपिक क्वेश्चन लिया है। हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आप वहां पे आपको किस माइंड से पेपर देना है आप ये ध्यान रखें। देखिए, ये आपको जो दिख रहा है, ठीक है, ये फिगर है, इसमें से आपको बताना है कौन सा डिफरेंट है बाकियों से। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हैं, चूंकि ये लाइव क्लास नहीं है, तो देखिए अगर आप देख पा रहे हैं तो आप 10 सेकेंड्स के अंदर जल्दी से आंसर करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, आपके पॉलीगन्स हैं, सिंबल्स हैं, उसके अंदर एक सर्कल है। अब आप देखेंगे कुछ सर्कल भरे हुए हैं, कुछ खाली हैं, लेकिन सब में कॉमन यदि हम देखेंगे तो देखिए हर सर्कल जो है वो कॉर्नर पे है। ठीक है, लेकिन इसमें सर्कल कॉर्नर पे नहीं है, इसमें बीच में है, तो ए जो है बाकी सबसे डिफरेंट है। ठीक है, अब देखिए यही क्वेश्चन मैंने जितना आसानी से अभी आपको बताया, हो सकता है आप में से कुछ लोग इसको देख के थोड़ा सा डर गए और नर्वस हो गए। है बहुत क्वेश्चन आसान, वो हमको ये जो नर्वसनेस है इसको हमको छोड़ के जाना है अपने घर पे। आपका पहला एग्जाम जब हो जाता है, अच्छा गया है बुरा गया है, उसके बारे में हमको नहीं सोचना है। मेरा एग्जाम बहुत बुरा गया था, मतलब मुझे लग रहा था मेरा प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, और बट मुझे था कि अब इसके कारण हम सीसैट तो नहीं खराब कर सकते, तो हम सीसैट देने जब गए तो एकदम रिलैक्स माइंड से एंजॉय करने वाला ये पेपर होता है। तो जितने रिलैक्स माइंड से आप ये पेपर देंगे ना, उतना आपकी चांसेस बढ़ते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। 40% मार्क्स स्कोर करना इज नॉट अ बिग डील। आप आराम से पिछले 3 साल के पेपर प्रैक्टिस करिए, आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जहां कमियां हैं उस पर आप काम कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा हमारी जो क्लासेस रेगुलरली चल रही हैं, इनको आप देखते रहिए। हम रिवीजन क्लासेस चला रहे हैं, हर यूनिट के लिए आपको एमसीक्यू बेस्ड क्लासेस हैं, ताकि आपका बहुत ज़्यादा समय बर्बाद ना होते हुए कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिले, आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट कर पाए जो एक्सपेक्टेड रहता है। ठीक है, 6 बजे अजुल सर की क्लास रहती है, 7:15 बजे मेरी क्लास रहती है, तो आप इन क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करिए। यूनिट 9 एंड 10 भी मैंने कवर करा दिया है, जो बेसिक चीजें हैं आप उसमें से देख सकते हैं। ओके, फाइनली ऑल द बेस्ट। सीसैट को लेके आपको घबराना नहीं है। 3 स्पेशल बातें जो आपको ध्यान रखनी है, रिलैक्स माइंड से आपको पेपर देने जाना है, ओएमआर शीट अच्छे से भरना है, और ये चीज माइंड में क्लियर रखना है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 40% नंबर चाहिए मुझे सर। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे तो आप बहुत ज्यादा घबराएंगे नहीं। उसके अलावा जो भी आपकी कमियां हैं उन पे आप काम करिए। ठीक है, यदि आपका एप्टीट्यूड वीक है तो आप थोड़ा सा उसको अभी 10-15 दिनों में एक बार मतलब उसको इम्प्रूव कर लीजिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, प्रैक्टिस करके जरूर जाना प्लीज। कम से कम 2-3 जो सीसैट के टेस्ट पेपर्स हैं उनको आप दे के ही जाइए, क्योंकि वहां पे हमको वो प्रैक्टिस काम आती है। ठीक है, आप एकदम से घबराएंगे नहीं, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओके, थैंक यू सो मच।